ईस्ट होता क्या है, आइए इसके बारे में एक फिगर देख लेते हैं। ईस्ट के बारे में कुछ आइडिया लग जाएगा कि कैसा होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे यहाँ पे अंगूर की तरह दिखाई दे रहे हैं, ये सेल्स हैं, ये ईस्ट के सेल हैं। ठीक है, ईस्ट यहाँ पे इस तरीके से लगे हुए हैं और यहाँ पे इस तरीके से ब्रेड को ख़राब होते हुए भी आपने कभी कभी देखा होगा, तो उसमें भी ईस्ट वगैरह का जनरेशन कभी कभी हो जाता है। यानी कि ईस्ट जो होता है ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस करता है और अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ईस्ट के बारे में कुछ बातें यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि ईस्ट जो होता है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि एक सेल का बना हुआ होता है और इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो एनएरोबिकली होता है, जैसे पीछे के हम लोगों ने पिछले हेडिंग में देखा। और एनएरोबिकली रेस्पिरेशन की वजह से ये अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है और ये जो अल्कोहल है इसी को वाइन कहते हैं और इसी से हम लोग बियर भी बनाते हैं। ठीक है, तो ईस्ट से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है क्योंकि ईस्ट जो होता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन और कहाँ होता है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम लोगों के मसल सेल्स में भी होता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे या फिर ज़्यादा दौड़ भाग कर लेते हैं तो पैरों में अचानक से अकड़न या जकड़न आ जाती है, जो मांसपेशियां हैं वो अचानक से ऐंठने लगती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं। तो इसी को हम लोग क्रैम्प कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, क्रैम्प कहा जाएगा। क्योंकि जैसे अब डंबल आप लिए हुए हैं या कोई भारी चीज़ है अचानक से आपने उठाया, तो मसल्स पे जब अचानक से बहुत जोर पड़ता है तो मसल्स क्या है ना कि उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब तो वो काम करते हैं। अब अचानक से आपने उस पर बहुत ज़्यादा जोर लगा दिया मसल्स पे या मसल्स को खींच दिया आपने कस करके, तो उसमें होता क्या है कि एनर्जी की सप्लाई कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो जो ग्लूकोज का टूटना है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो है वो पूरी तरीके से यानी कंप्लीटली नहीं हो पाता। तो जब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज पूरी तरीके से नहीं हो पाता तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और वो लैक्टिक एसिड जो है वो दर्दनाक होता है, वो वही क्रैम्प क्रिएट करता है, वही दर्द करता है वहाँ पे। ठीक है, तो हमारे जो मसल्स हैं ये भी रिस्पायर करते हैं एनएरोबिकली। एनएरोबिकली मतलब कभी कभी जो है ये बिना ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की कमी में ये एनएरोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं। तो वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, डेफिशिएंसी मीन्स कमी। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारे मसल्स में जो मसल